नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बहुत बड़ा दिन है मार्केट के लिए। क्या क्या होने वाला है अगले 5 मिनट में शॉर्ट सिंपल में आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो क्या बाजार कल क्रैश होगा या फिर कल के बाद बाजार में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपके दिमाग में भी थॉट आ रहा होगा, मेरे दिमाग में भी आ रहा है और बाजार के दिमाग में भी है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण है, एक साइकोलॉजी होती है कि मार्केट किसी बड़े इवेंट में जाता है, उससे पहले अगर करेक्ट हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर अगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव रिएक्शन आने की जगह है, और अगर नेगेटिव आया तो ऑलरेडी गिरा हुआ है, फिर ज्यादा नहीं गिरता है। लेकिन वहीं अगर बाजार ऑलरेडी हाइस पे है और पॉजिटिव आता है तो सब कुछ प्राइस्ड इन है, तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और कुछ भी नेगेटिव आ गया तो शार्प करेक्शन आती है, फिर लोगों को लगता है बजट खराब था, वो भी सेलिंग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से डबल सेलिंग हो जाती है, बाइंग खत्म होती है और बाजार काफी ज्यादा टूट जाता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि सेबी खुद कह रहा है कि बाजार में आम निवेशक इस समय अपने आप को खतरे में डाल रहा है, लेकिन इसको आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट से नहीं लिंक कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि भैया आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। उनका मानना है कि वो ये नोटिस कर पा रहे हैं, एक आम व्यक्ति जो है छोटा कैपिटल लेके आ रहा है, बैंक में जो उसका डिपॉजिट था वहां से उसने डीमेट अकाउंट में डाला, और उस डीमेट अकाउंट में डालने के बाद वो शेयर्स नहीं ले रहा, वो स्पेकुलेटिव मार्केट में ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्पेकुलेटिव मार्केट में चला गया, ऑप्शन ट्रेडिंग में चला गया, जहां पे सबका पैसा ऑलमोस्ट लूज हो जाता है, मैक्सिमम लोगों का पैसा लूज होता है, और रिटेल इन्वेस्टर का तो डेफिनेटली होता है। तो इससे आपको एक सीख मिलती है कि जब सब कह रहे हैं कि भैया वहां पैसा नहीं बनता है तो मत करो ना काम। आप कैसे लगता है कि आप बना लोगे? वो होता है 1-2 बार प्रॉफिट, लेकिन अचानक से सब चला जाता है। आप नोटिस करो, एट द एंड आपको कुछ नहीं बचता। आपको बहुत बार सौदा दिखेगा कि ये यहां से वहां हो जाएगा, वहां से यहां हो जाएगा, खरीद लेता तो सही रहता, लेकिन आप फिर नोटिस करना, यार मैंने पहले भी तो किया था, क्या कमा लिया मैंने। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इससे विपरीत अगर आप देखोगे तो इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग है। इससे विपरीत अगर आप देखोगे तो हर एक व्यक्ति एक ही चीज कह रहा है कि ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, लेकिन देश में कोई दिक्कत नहीं है ग्रोथ को लेकर। इतनी महंगाई के बावजूद ग्रोथ में कोई कमी नहीं आ रही है। महंगाई ऊपर, इंटरेस्ट रेट ऊपर, ये रिसेशन तक ला सकते हैं, लेकिन देश में ग्रोथ की कमी नहीं हो पा रही है। तो बहुत तंगड़ी ग्रोथ चल रही है इकोनॉमी की, ये एक क्लियर कट हमें चीजें दिख रही हैं। और 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाना है, ऐसा गवर्नमेंट क्लियर बोलती है। और अगर बनेगा देश विकसित तो फिर निफ्टी तो भैया कहां से कहां हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो इन्वेस्टमेंट को तो करके ही रखनी है बाजार में लॉन्ग टर्म के पर्पज से। अब मैं शॉर्ट टर्म में आ जाता हूं बजट में। बजट में अगर सब कुछ ठीक रहा तो ऊपर के लिए अपसाइड बहुत लिमिटेड है, ये हम सबको पता है, लेकिन कुछ भी खराब आ गया तो डाउनसाइड सीधे 2000 पॉइंट की है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, देखो बाजार में जो चीजें होती हैं वो तो होंगी, केपेक्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये चीजें तो आएंगी, लेकिन इससे हटके जो बाजार ज्यादा फोकस कर रहा है वो कर रहा है टैक्स को लेकर, कि क्या कोई टैक्स में बदलाव आएंगे, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ज्यादा लोग आ रहे हैं इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट एसटीटी टैक्स बढ़ाएगी या कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा देगी। अगर ऐसा करती है तो बहुत नेगेटिव होगा, बहुत ज्यादा, और बाजार इसको शार्पली लेगा भी नेगेटिव रूप में। और दूसरी तरफ ये भी बाजार मान के चल रहा है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए जो नई स्कीम है वो लोग अपना नहीं रहे हैं, उन्हें उसकी आदत डालने के लिए स्कीम थोड़ी सी टैक्स में छूट दी जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बाजार की कल हाईलाइट होंगी, मेन हाईलाइट जो होंगी, और मैं आपके साथ टाइमली डिस्कस भी करूंगा। अब आ जाते हैं और बड़े ट्रिगर्स पे। तो बाकी जो ट्रिगर्स हैं वो मिले जुले हैं। अब देखो बड़े लोग क्या करके गए हैं बजट से पहले, वो देखना अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो एग्जैक्टली वही हुआ है जो चलता आ रहा है। डीआईआईज कंटिन्यू सेलिंग मोड में चल रहे हैं और एफआईआईज कंटिन्यू बाइंग मोड में चल रहे हैं। आज भी वही हुआ है। एफआईआईज 3444 करोड़ की बाइंग करके चले गए हैं और डीआईआईज 1652 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, जिससे हमें कोई संकेत नहीं मिलते हैं। मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स बता तो रहा हूं, बट इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल हम सब कुछ अपने दम पे ही करने वाले हैं। अब ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार पहले एशिया से शुरुआत करते हैं।
निकाई 1% नीचे है, शंघाई में आधे % से ज़्यादा की गिरावट है और हैंगसेंग 1.25% ऊपर है। तो आप कह सकते हो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चल रहा है बाजार। यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं अगर मैं, फिट्सी आपके लिए आधे % समथिंग ऊपर है, डेक्स में 1.25% की तेजी है और कैक भी लगभग 1% करीब ऊपर है। यूरोपियन मार्केट यूएस बाजार की मार्केट्स की बात करें तो आपके लिए ये अच्छा ट्रेड हो रहा है। डाउ जोन्स फ्लैट है, लेकिन नेस्डैक में आज 1% की वापस से रैली बन रही है। S&P 500 आधे % ऊपर है और रसल 2000 में भी आधे % की तेजी बनते हुए दिख रही है। बट उससे फायदा क्या है, क्योंकि अपन कल अपने दम पर ही ट्रेड करेंगे। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो वो 24,500 के पास ही है एग्जैक्टली, जहां पे हमारी भी क्लोजिंग आते हुए दिखी है। तो सारी चीजें हमें एक ही चीज संकेत कर रही है कि भैया कल तक का वेट करना ही एक बेटर ऑप्शन है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए भरपूर हो रहा है और कल भी होगा। रिजल्ट कैलेंडर में आपके लिए कल का डिस्कस कर देता हूं, सो दैट हमें आज के नंबर्स पे तो रिएक्शन आएगा ही आएगा, लेकिन कल हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बड़ा नाम है जिसके नंबर आएंगे। बजाज फाइनेंस एक बड़ा नाम है जो नंबर पेश करेगा। टोरेंट फार्मा, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, SRF, सेफलर इंडिया, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, ICICI सिक्योरिटीज, कजारिया सेरामिक्स, जेंसा टेक, DCM श्रीराम, इक्रा, हेरिटेज फूड्स। आज आपके डोडला डेयरी के दमदार नंबर आए थे, तो हेरिटेज फूड भी हो सकता है अच्छे नंबर पेश कर दे। शारदा क्रॉपकेम, स्टर्लिंग एंड विल्सन, नहीं स्टर्लिंग एंड विल्सन नहीं है ये, स्टील ट्रिप्स व्हील्स है, स्ट्रिप टील्स व्हील्स। इंडिको रेमेडीज, थायरोकेयर टेक, हुतामाकी इंडिया, वेल्सपन स्पेशल, पराग मिल्क, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फोबीम टेक, ये सारे स्टॉक हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करेंगे। और भी बड़ी लंबी लिस्ट है, बट वीडियो को स्ट्रेच करके कोई फायदा नहीं है। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी। लेट्स सी कल क्या होता है क्या नहीं होता, बस चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।